परंतु वो थे पंडित जी और वो वैश्या दूसरी समाज से थी। तो दास्याह संसर्ग दूषिता, हमारे वेदों में एक बात कही गई है कि ब्राह्मण को ब्राह्मणों में ही शादियां करनी चाहिए, क्षत्रियों को क्षत्रियों में शादी करनी चाहिए, वैश्यों को वैश्यों में और शूद्रों को शूद्रों में करनी। हम चारों हैं एक, हम में कोई छुआछूत नहीं है, कोई छुआछूत की भावना ना रखे, ऊंच नीच की भावना ना रखे, पर हमारे बुजुर्गों ने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उनको फॉलो करें। यदि लड़की ब्राह्मण है और यदि लड़का वैश्य है या क्षत्रिय है, या लड़की शूद्र है लड़का ब्राह्मण है, या लड़की ब्राह्मण है लड़का शूद्र है, या लड़की क्षत्रिय है या लड़का ब्राह्मण है, किसी भी अन्य समाज में जब शादियां करते हैं तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं वो समझिए। आज हमारे भारत में हमारी बेटियां और हमारे नौजवान भाई इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। जो लड़की पसंद आई शादी कर लेते हैं, ना तो जात पूछते हैं ना गोत्र पूछते हैं। देखिए, जात पात तो नहीं होनी चाहिए, पर जात पात नहीं होनी चाहिए, परंतु ये एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था का पालन तो करना पड़ेगा। ब्राह्मण कोई जात नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। क्षत्रिय कोई जात नहीं है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है। वैश्य कोई जात नहीं है, वैश्य एक व्यवस्था है। शूद्र एक जात नहीं है, शूद्र एक व्यवस्था है। जैसे सरकारों में भी मंत्रिमंडल होते हैं, ये उद्योग मंत्री हैं, ये गृह मंत्री हैं, ये बाल विकास मंत्री हैं, ये फला मंत्री हैं। जैसे सरकारें भी मंत्री बनाती हैं, अब गृह मंत्री का काम गृह मंत्री ही कर सकता है, बाल विकास मंत्री के दायरे पर जो काम आते हैं वो कर सकते हैं। उसी तरह ब्राह्मण अच्छा, मैं आज आपको क्लियर कर दूं। बताइए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के पिता कौन है? कौन है बताओ, कौन है इनके पिता? जोर से बोलो। इन चारों के पिता एक हैं, नाम है नारायण। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। ये वेद मंत्र है। भगवान नारायण के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, भगवान नारायण की भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ, भगवान नारायण की जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ और चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। तो चारों के बाप तो एक ही हुए ना। यदि हम चारों का बाप एक है तो फिर हम छुआछूत क्यों करते हैं? क्या हमें छुआछूत करना चाहिए? हमारे यहां छुआछूत नहीं था कभी भी, ना वेद ये कहता कि छुआछूत करो, हम लोग करते हैं मन से। एक ही बाप की संतान हो तुम चारों, ब्राह्मण भी उसी बाप की, क्षत्रिय भी उसी बाप की, वैश्य भी उसी बाप की, शूद्र भी। किसी से पूछ लेना, कोई विद्वान मिले तो, चारों के एक ही पिता है, नारायण की संतान हो तुम चारों। पर हम यहां लड़ने लगे। शूद्रों को हम कहते हैं तुम छोटे हो, उनको कहते हैं तुम बड़े हो। देखिए, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, समानता होनी चाहिए। मैं कुछ एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जब एक बाप के चार बेटे हुए ना, ब्राह्मण नाम हुआ, क्षत्रिय नाम हुआ, वैश्य हुआ, शूद्र हुआ। ब्राह्मण को काम दिया गया वेद पढ़ना है, वेद पढ़ाना है, यज्ञ करना है, यज्ञ कराना है, दान लेना है, दान देना है। ये 6 कर्म ब्राह्मण के होते हैं। क्षत्रिय को कहा कि तुम तलवार उठाओ और रक्षा करो, हमारी सीमा पे रक्षा करना है, कोई दुश्मन आए तो लड़ने का काम किसे दिया गया? सेना। जैसे आज भी हमारी सेना होती है ना, मिलिट्री, वो सेना उस जमाने में ये व्यवस्था क्षत्रिय को दी गई थी कि तुम, आज हम उसे मिलिट्री कहते हैं, तब व्यवस्था में उसे क्षत्रिय कहा जाए। तुम क्षत्रिय हो, तुम तलवार चलाते हो, क्षत्रिय। ब्राह्मण का काम वेद पढ़ना। देखिए, दशरथ जी क्षत्रिय थे और वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे, तो गुरु ब्राह्मण बताएगा कि तुम्हें क्या करना। चाणक्य थे गुरु,
और उनके शिष्य का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। जब गुरु वेद के हिसाब से तुम्हें सही मार्गदर्शन करेगा तो आप महान राजा बनेंगे। उसका उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य है। चाणक्य जैसा गुरु हो तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा एक छत्र राजा तो होगा ही होगा। गुरु अच्छा होना चाहिए। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। तो गुरु ब्राह्मण को कहा गया क्योंकि ये ब्राह्मण वेदों का ज्ञानी है, तो ये बताएगा तुम्हें तलवार कैसी चलानी। अर्जुन क्षत्रिय थे पर अर्जुन को भी धनुष चलाना ब्राह्मण ने सिखाया था कि नहीं? बोलो क्या नाम था उस ब्राह्मण का? द्रोणाचार्य। तो ब्राह्मण तो सदियों से धनुर्विद्या सिखाते आए हैं, वेद विद्या सिखाते आए हैं। ब्राह्मण गुरु इसलिए है क्योंकि ये सदियों से तुम्हें शिक्षा देता आया है। इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है क्योंकि वो गुरु के स्थान पर बैठा है। तो ब्राह्मण गुरु की भूमिका अदा करे, क्षत्रिय क्षत्रिय की भूमिका अदा करे। अच्छा, वैश्य को काम क्या दिया गया था कि तुम व्यापार करो इस देश से उस देश, ताकि हमारे देश को तलवार के साथ वेद के साथ पैसों की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो पैसों का काम किससे सौंपा गया था? बोलो, वैश्य को, कि तुम व्यापार करना, बिजनेस करना, तो हमारे को आर्थिक रूप से तुम क्या करना? मजबूत करना, क्योंकि पैसे भी तो चाहिए ना। और चौथा काम दिया था शूद्रों को। चौथा काम किसे दिया था? शूद्रों को काम क्या दिया था? अब वो समझते। देखिए, जिन शूद्रों को तुम अछूत कहते हो, आज मैं उन शूद्रों की तुम्हें चर्चा सुनाता हूं। ये जो क्षत्रिय तलवार चलाता था ना, ये तलवार बनाता कौन था? देखिए, पहले नंबर पर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर क्षत्रिय। क्षत्रिय के पास जो तलवार थी, जो भाला था, वो बनाता कौन था? शूद्र बनाता था। भाला बनाने वाले को, शूद्र बनाने वाले को आज भी हम लोहार कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहार। उस जमाने के वैज्ञानिक हुआ करते थे शूद्र। क्या हुआ करते थे? वैज्ञानिक। कैसी कैसी तलवारें, महाराणा प्रताप की 40 किलो की तलवार इन्हीं शूद्रों ने बनाई थी, जिनको तुम आज अछूत कह रहे हो। समझ रहे हो ना? इन शूद्रों ने ही महाराणा प्रताप की तलवार, 80 किलो का भाला इन्हीं शूद्रों ने बनाया था। उनका कवच के सामने वाले का तीर तुम्हारी छाती पे ना घुसे, इसके लिए ये निर्माण करते थे, नया नया शोध करते थे ये शूद्र। इसका नाम था लोहार। फिर तुम्हारे लिए जूते बनाते थे। जूते बनाने वाले को हमने चमार कहा। एक को कहा लोहार, एक को कहा चमार, क्योंकि चमार मांस फाड़ता था मरे हुए जानवरों का। बकरा है, भैंस मर गई, आप लोग मर जाता था तो दे देते थे, वो चमार भाई ले जाते थे और उससे बढ़िया आपके लिए जूता बनाते थे। बहुत सारे चमड़े की सामग्रियां बनाते थे, वो भी एक व्यवस्था थी। इसको काम दिया गया चमार का, चमड़े का, इसलिए उसको नाम पड़ गया चमार। चमड़े का काम करते करते उसे नाम पड़ गया चमार। लोहा का काम करते करते नाम पड़ गया लोहार। आगे चलते हैं। आगे चले तो हम सभी के घरों में जो घड़ा होता है, वो घड़ा कौन बनाता है? कुम्हार। वो कुम्हार तुम्हारे लिए घड़ा बनाता, उसके बनाए घड़े पे तुम पानी पीते हो और उसको छूते नहीं हो। वाह! देखिए, तुमने शूद्रों को बिल्कुल किनारे कर दिया, तुम्हें छुएंगे नहीं, तुम्हारे छुएंगे नहीं, तुम अछूत। क्यों अछूत है भाई? वो तुम चारों एक बाप की संतान हो, तुम कहां अलग हो गए? अपने आप को अलग क्यों मान रहे हो? पढ़े लिखे हो तो आओ हमसे बात कर लो। ये व्यवस्था थी, चमार की व्यवस्था थी, लोहार की व्यवस्था थी। और भी मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, कुछ आपके सामने होते हैं तो आप समझ लीजिए। ये व्यवस्था थी। तुम्हारी गटर भर जाएगी, तुम्हारे घर पे जो टॉयलेट बनी है उसके लिए गड्ढा तुमने बनाया है, वो भर जाएगा तो कौन साफ करेगा? कौन साफ करता? हाँ, मेहतर साफ करता है। मेहतर किसी का नाम नहीं था, मेहतर जात नहीं थी, मेहतर तो केवल काम करते थे। भाई, आपके घर यदि मेहतर ना आए तो आपके घर की टॉयलेट आप साफ करते हो कि नहीं? आप हार्पिक डाल के तो खूब घिसते हो। यदि तुम हार्पिक डाल के अपनी टॉयलेट खुद साफ करते हो, तुम भी मेहतर हो गए कि नहीं? काम यदि मैं झाड़ू लगा रहा हूं, तो झाड़ू लगाने से क्या मैं वो हो गया?
ना, ये व्यवस्थाएं थी। शूद्र भाई तुम्हारे ही भाई थे, तुम तीनों की तरह, इसे तुमने अलग क्यों किया? इसको साथ में लेके चलो। ये व्यवस्थापक थे, ये झगड़े के लिए नहीं। बाद में क्या हुआ? दलित भाई अलग हो गए, ये अलग हो गए। इन्हें अलग नहीं करना, एक लेके। तुम चारों एक बाप की संतान हो। ब्राह्मणों की भी जरूरत है, वेदों की भी जरूरत है, तलवार की भी जरूरत है, छत्री की भी जरूरत है, पैसों की जरूरत है तो वैश्य की जरूरत है, और सेवादारों की जरूरत है तो शूद्र भाइयों की भी जरूरत है। हम चारों एक हैं। और ये व्यवस्था थी, छुआछूत नहीं था कि हम तुम्हें छुएंगे नहीं। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो एक ताई होती है जो नरा काटती थी। आजकल तो डॉक्टर हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, पहले गांव घर में डिलीवरियां हुआ करती थी। तो गांव में एक ताई हुआ करती थी, वो ताई नरा काटती थी और गले बच्चे के मुंह पे हाथ डाल के यहां गले पे वो निकालती थी कचरा जो था, उसे ताई बोलते थे। आप क्या बोलते हैं? ताई बोलते हैं। सोचिए, वो ताई कहते हैं जब तक बच्चे का नरा ना काटे और बच्चे को नहवाए ना, स्नान ना कराए, तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। जिसके स्नान कराने से बच्चे शुद्ध होते थे, वो ताई खुद अशुद्ध कैसे हो सकती है भक्तों? वो ताई खुद अशुद्ध कैसे हो सकती? वो ताई तुम्हारी माँ है। उस माँ ने सबसे पहले तुम्हारा नरा काटा है। उस माँ ने पहले अपनी गोद में तुम्हें लिया, उसके बाद तुम्हारी माँ की गोद में डाला है। तो ताई तुम्हारी माँ है। अब तुम उससे छूने नहीं, तुम छूना मत, तुम तो नीच जाति को छूना मत, तुम नीच करते रहे। इसलिए भगवान राम को शबरी के घर जाकर बेर खाना पड़ा और ये छुआछूत की दीवार को मिटाना पड़ा। ये छुआछूत की दीवार जो तुमने खड़ी कर रखी है, भगवान राम ने माता शबरी के घर जाकर इस दीवार को तोड़ी है। जिस राम ने छुआछूत नहीं किया, मैं कौन होता हूं छुआछूत करने वाला? मैं कौन होता हूं ऊंच नीच करने वाला? इसलिए ये मतभेद ना किए जाएं। ये जो आपकी सोच है, ये जो आपकी थिंकिंग है, बिल्कुल गलत है। यदि आप ऊंच नीच की भावना रखते हैं तो आपकी जगह पे आप गलत हैं। हाँ, जात व्यवस्था होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। यदि लड़की ब्राह्मण है तो लड़का भी ब्राह्मण होना चाहिए शादी के लिए। लड़की क्षत्रिय है तो लड़का भी क्षत्रिय होना चाहिए। लड़की वैश्य है तो लड़का भी वैश्य। लड़की शूद्र है तो लड़का भी शूद्र। क्यों? यदि आपने अंतर जाति में विवाह कर लिया, लड़की अलग जाति की, लड़का अलग जाति की, तो क्या होगा? मैं उसके दुष्परिणाम आपको बोल रहा हूं। लड़की यदि ऊंच जाति की है, लड़का नीच जाति, छोटी जाति का है, या लड़की, ये सब जातियां यदि ऊंच नीच हो गई ये बातें, तो वहां गलत असर पड़ेगा। फिर क्या होगा? जो आपकी संतान होगी उसे लोग वर्ण शंकरी बोलेंगे। यदि लड़की ब्राह्मण की है और लड़का शूद्र है, शादी इन्होंने कर ली, तो इनकी जो संतानें होंगी वो क्या होंगी? क्या होंगी वो? क्या होंगी वो? हमारे वेदों ने कहा है कि 4 हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तुम चारों को अपने में स्थित रहना है, अपने काम पे मस्त रहना है। यदि तुमने शादियां अंतर जाति में की तो फिर जो तुम्हारी संतान होगी वो क्या होगी? वर्ण शंकरी होगी। और उस वर्ण शंकरता से क्या होगा? ना तो मां का कल्याण होगा, ना पिता का कल्याण होगा, ना समाज का कल्याण होगा, ना देश का कल्याण होगा। इसका मैं उदाहरण देके आपको समझा के बात पूरी करता हूं। रावण के पिता का नाम था विश्रवा। रावण के पिता थे ब्राह्मण, और रावण के पिता ब्राह्मण विश्रवा की जो पत्नी थी केकसी, वो राक्षस की बेटी थी। किसकी बेटी थी? राक्षस की। तो पंडित जी ने राक्षस की बेटी से विवाह किया तो उनकी संतान क्या हुई? रावण हुई। उस रावण से बताओ किसी का भला हुआ? हां, इतिहास साक्षी है। यदि तुमने अपने ही जाति में विवाह किए हैं तो आप सही हैं, आपकी संतान उच्च कोटि की होगी। पर अंतर जाति में विवाह किया है तो वो आपका, आपकी समाज का, आपके देश का कल्याण नहीं करेंगे। यहीं से उद्दंडता पैदा होती है, यहीं से धर्म की हानि होती है। रावण ने ब्राह्मणों को मारना शुरू किया, पराई नारियों को चुराना शुरू किया। ये देखिए ये मानसिकता, क्योंकि बाप अलग था, मां अलग थी, दोनों अलग अलग थे। और देखो तीसरा ये वर्ण शंकरी था रावण। इसलिए हमारे शास्त्रों ने जो नियम बनाए हैं उस नियम पे हमें चलना चाहिए। छुआछूत तो नहीं रखना चाहिए, ऊंच नीच का भेद तो मिटाना चाहिए। परंतु रही बेटियों की बात,
तो यहां पर शास्त्र, ये आज्ञा मेरी नहीं है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र आज्ञा दे रहे हैं कि राम यदि क्षत्रिय थे तो सीता माता भी क्षत्राणी थी। हाँ, पृथ्वी पुत्री थी। चर्चा बड़ी अद्भुत है, बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आज अजामिल ने जब ये विवाह किया, एक दासी से विवाह किया, तो क्या हुआ, वो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक दिन संत के चरण पड़े अजामिल के घर में, नाम रखा बेटी तेरा गर्भ बहुत जल्दी उत्पन्न होने वाला है। वो गर्भवती थी अजामिल की पत्नी। संतों ने कहा कि तुम जो बच्चे को जन्म दोगी उसका नाम तुम नारायण रख देना, कल्याण हो जाएगा। नाम रखा नारायण। परिणाम क्या हुआ, अजामिल का मन नारायण में लग गया। बेटे को बुलाया था मरते टाइम, बेटा 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 नारायण नारायण। बेटे ने नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। नारायण का नाम परमात्मा ने सुन लिया, विमान भेजा, विमान पर बैठ के भगवान के धाम को केवल नाम के बल पर। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नाम कभी ना छूटे भगवान का, नाम कभी ना छूटे भगवान। काम करते रहना और नाम जपते रहना। कोई भी हो, ये नाम सबके लिए पावन है, नाम सबको पवित्र करता है, नाम सबको पावन करता है। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। हाँ प्रिय भक्तों, एक बार क्या हुआ कि एक मैया मेरे पास आई, रोती रोती कहने लगी, बेटा मेरी एक इच्छा पूरी करोगे आप? मैंने कहा माँ जो हो पड़ेगा सो करेंगे, आप तो आज्ञा करो, करना क्या है। उस माँ ने एक बहुत बढ़िया बात कही। मेरी माँ, एक माँ मेरे पास आई कुछ साल पहले, कुछ वर्ष पहले मेरे पास आई। एक माँ रोती रोती बोली, बेटा मेरी एक इच्छा क्या तुम पूरी करोगे? मैंने कहा माँ बोलो, शायद मैं कर सकूं। उस माँ ने जो बात कही ना, वो शायद आपके दिल को द्रवीभूत कर दे। उस माँ ने कहा कि बेटा मेरी ये आखिरी इच्छा यही है कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता को तुम आग लगाना। उसने मेरे से कहा कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता को तुम आग लगाना। मैंने कहा माँ ऐसा क्यों? आप, उनका एक बेटा है, मैं जानता हूं, उस परिवार को जानता हूं। हमने कहा माँ आपका एक बेटा है, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हो? उस माँ ने कहा बेटा मेरा एक बेटा तो है, बहू भी है, नाती भी है, पोता भी, सब कुछ है, परंतु मेरे अपने बेटे ने मेरे जीते जी बहू को लेके चला गया। ना मुझे पानी के लिए पूछता है, ना दो रोटी के लिए पूछता है। अभी मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, चल नहीं पाती हूँ, कभी कभी भोजन बना नहीं पाती हूँ तो भूखी सो जाती हूँ कि कैसे बनेगा जब खड़े होने की शक्ति नहीं। मेरे बेटे को पता है कि मेरी माँ के घुटनों में दर्द है, मेरे बेटे को पता है कि मेरी माँ बना के खा नहीं सकती, पर मेरा बेटा कभी देखता नहीं, कभी फोन नहीं लगाता, माँ जिंदा हो के मर गई। उस माँ ने कहा जिस बेटे ने गिलास भर पानी नहीं पिलाया, दो रोटी नहीं खिलाई, उस बेटे से मैं आग लेके क्या करूंगी? मुझे ऐसे बेटे से आग नहीं लेना। उस माँ ने कहा कि मुझे तुम आग लगाना। उस माँ ने मुझसे कहा। तब मेरे मन में ख्याल आया कि शायद माँ के द्वारा भगवान कुछ कहना चाह रहे हैं मुझसे, और मैंने भगवान के संदेश को समझ लिया। ईश्वर कभी भी डायरेक्ट नहीं कहता भक्तों, वो इनडायरेक्ट कहता है। मैंने भगवान की बात समझ ली। भगवान ये कहना चाहते थे कि बेटा तुम इन माओ का बेटा बनकर इन माओ के रहने की और खाने की व्यवस्था करो, ताकि इन माओ के घुटनों में दर्द हो तो इनके घुटनों में कोई मालिश करने वाला हो, इन माओ का दर्द दूर करने वाला हो, इन माओ की पीड़ा, इनके दुख को कोई समझने वाला हो। इनके बेटों ने नहीं समझा, तुम समझो। तब से मेरे मन में ये कल्पना जागी कि मुझे माओ की सेवा के लिए वृद्धाश्रम बनाना है, और तब से मेरी माँ ये दास अनिरुद्ध मेरी वृद्ध माओ के लिए श्रीधाम वृंदावन में एक वृद्धाश्रम बनने जा रहा है, केवल आपके सहयोग से। मेरी अपनी कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। आप सभी भक्तों से 2-2 रुपए इकट्ठा करता हूं और उन माओ के चरणों में समर्पित कर देता हूं जिन माओ की सेवा के लिए आप योगदान देते हैं। यदि आपको लगता है, वृद्ध माताओं के लिए यदि आपको लगता है कि आपको भी सहयोग करना चाहिए, तो आपको मैं निवेदन करूंगा कि आप भी सहयोग जरूर करें उन बूढ़ी माओं के लिए, उन माओं के लिए जिन माओं के अपने बच्चों ने, अपनी बहुओं ने दुत्कार दिया है घर से। एक सच्ची घटना, आप जब वृद्धाश्रम बन जाएगा ना, आप केवल 2 महीने बाद आना वृंदावन, केवल 2 महीने बाद। 2 महीने बाद आके अपनी आंखों से देख लेना कि वहां कैसी कैसी माताएं हैं। एक बेटे का मेरे पास फोन आता है, एक बेटे ने फोन लगा के मेरे से कहा, ये सच्ची घटना मेरे साथ घटती घटना है।
एक बेटे ने दिल्ली से एक बेटे का फोन आया, महाराज जी मेरी माँ को जल्दी से ले जाओ। मैंने कहा तुम कितने भाई हो? बोले हम 4 भाई हैं। तो हमने कहा आपकी माँ को मैं कहाँ ले जाऊं? बोले आप वृद्धाश्रम बना रहे हो ना, जल्दी से मेरी माँ को ले जाओ। मैंने तुरंत उसको जवाब दिया कि बेटा मैं तेरी माँ को तो ले ही आऊंगा और तेरी माँ की सेवा करूंगा बेटा बनकर, पर कभी तेरे बेटे तुझे घर से निकालेंगे ना तो तू भी आना, मैं तेरी भी सेवा करूंगा, क्योंकि तूने आज अपनी माँ को निकाला है ना तो वो दिन दूर नहीं जब तेरे बच्चे तुझे भी निकालेंगे। प्रार्थना करता हूं आप सभी से, जितनी माएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, पिता तुल्य पुरुष बैठे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपने माँ बाप को सताइए ना, माँ बाप को ना ठुकराइए, माँ बाप की सेवा करिए, पांव दबाइए, उनको भोजन कराइए, प्यार करिए। वो तुम्हारी धन दौलत की भूखी नहीं है, केवल प्यार चाहती हैं आपसे बच्चों का, कि प्यार करेंगे मेरे बच्चे। एक माँ को यदि आप गोद लेना चाहें, एक माँ की सेवा करना चाहें, अच्छा बताइए क्या उन वृद्ध माँओं के लिए जो हम कर रहे हैं, रहने की खाने की व्यवस्थाएं, वो सही है या गलत है? सही है तो हाथ उठा के बोलो कि सही है। सही है। यदि आपको लगता है कि यह कार्य सही है तो क्या आपको यह नहीं लगता कि आपको भी इस कार्य में सहभागी बनना चाहिए? हाँ, एक गठिए को ना एक आदमी नहीं उठा सकता, पर 4 लोग मिलकर उठाएं तो आसानी से उठ जाता है। ये बड़ा काम है, हजारों बूढ़ी माओं की सेवा होनी है, मेरी अकेले की ताकत तो नहीं है। गिरधर गोपाल तो मेरे साथ है, पर उसके रूप में आप भी तो मेरे साथ हैं। आप भी थोड़ा थोड़ा यदि हम मिलजुल के ये उठाएं तो बहुत आसानी से जी सब काम हो जाएगा। मेरी माँ, केवल एक माँ को मैं आपसे ज्यादा प्रार्थना नहीं करूंगा और ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं केवल आपसे यह कहूंगा कि यदि तुम्हें ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है तो अपने घर पे अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठना और एक बार बात करना कि वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है उस आश्रम में उन माओं के लिए हमें सहयोग करना चाहिए कि नहीं। आप आपस में विचार कर लेना और फिर आके सहयोग करना। एक माँ को 21,000 रुपए देकर, एक माँ को आप 21,000 रुपए देकर आप जीवन भर हमारे मेंबर तो बनेंगे ही, साथ में आपका दिया 21,000 उन माँओं को जीवन भर भोजन के रूप में प्राप्त होता रहेगा, रोटी के रूप में प्राप्त कि तेरा भगवान कहाँ है? तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने बड़े सुंदर उत्तर दिए। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, हिरण्यकश्यप ने कहा बेटा यदि तेरा भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? अच्छा, जब आप भक्ति करेंगे ना तो आपके ऊपर कुछ प्रश्न खड़े किए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि तू जिस भगवान की पूजा कर रहा है वो भगवान कहाँ है, और यदि है तो ईश्वर नजर क्यों नहीं आता? ये प्रश्न लगभग सब खड़े करते हैं। मैया, ओ मैया, थोड़ा सावधान, शांति, बिल्कुल सावधान। हाँ, देखिए इतने बड़े पद पे होके भी हमारी माँ यहाँ कथा सुन रही हैं। आप इस क्षेत्र की विधायक हैं, क्या नाम है सब आपका? मीना मैया आज यहाँ आई हैं, इतने बड़े पद पे देखो सरल भाव से बैठी हैं, बिल्कुल शांत चित्त से। ये होता है इंसान, ये आपका अपनी इंसानियत है आपकी, और ये आपका अपना स्वभाव है आपका, सुंदर सा सरल सा। यही स्वभाव की जरूरत है। बड़े पद पे होकर भी अपने आप को बिल्कुल साधारण रखना ये अच्छी बात है। ये आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, बना रहे, ईश्वर से प्रार्थना है। बैठ जाइए, अब आप लोग बैठ जाइए भैया जी। हाँ, शांति से बैठ जाइए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन कि यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयो विनाश्यति। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। हाँ? प्रहलाद से पिता ने पूछा कि तेरे भगवान यदि हैं तो दिखते क्यों नहीं? बताइए भगवान है, पहले तो ये बताओ ईश्वर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। है, ईश्वर है तो फिर दिखता क्यों नहीं? बताइए भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? ये माचिस है तो दिख रही है ना, ये रुमाल है तो दिख रहा है ना, ये माइक है तो दिख रहा है ना, ये
ये पैसे हैं तो दिख रहे हैं ना, है तो दिख रहा। अब बताओ ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मैया सुन लो, ईश्वर है पर दिखता क्यों नहीं? आइए मैं सिद्ध करके बताता हूं कि ईश्वर है पर दिखता नहीं है, फिर भी वो है। वो ना दिखने पर भी है। कैसे, जरा समझिए। जैसे दूध में घी है या नहीं? दूध में घी है या नहीं? है। दूध में घी है। क्या दिखाई पड़ता है? जैसे दूध में घी होता तो है मेरी मां, पर दिखाई नहीं पड़ता। अच्छा, देखना हो तो क्या करना पड़ता है? पहले दही बनाना पड़ता है, फिर दही का मंथन करना पड़ता है, फिर मंथन करने से क्या निकलता है? मक्खन। फिर उस मक्खन को हम पकाते हैं तो फिर क्या निकलता है? घी। भाई दूध में घी तो है, पर घी तक पहुंचने की एक विधि है या नहीं? यदि आपको विधि नहीं आती तो क्या दूध से कभी आप घी निकाल पाएंगे? जैसे दूध में घी समाया हुआ है, ऐसे कण कण में परमात्मा समाया हुआ है। भक्तों, प्रश्न ये है कि यदि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? दूध में घी है, दिखता कहां है भाई साहब? कहां दिखता है? नहीं दिखता। इसका अर्थ ये तो नहीं कि नहीं है। पहले तुम दही बनाओ, मंथन करो, फिर मक्खन निकलेगा तो पकाओ। उसी तरह पहले तुम भक्ति करो, पहले तुम विश्वास रखो, भक्ति करो, और भक्ति करके जब तुम अपने आप को तपाओगे, श्रद्धा विश्वास की मथानी से मंथन करोगे, तो वही परमात्मा बाहर से नहीं, आपके हृदय से प्रकट होकर आपको दर्शन देगा। जैसे नरसिंह भगवान प्रकट होकर प्रहलाद को दर्शन देते हैं, और भगवान ने प्रकट होकर ध्रुव जी को दर्शन दिया। दही का मंथन करना पड़ेगा, ऐसे आपको भक्ति करनी पड़ेगी। बिना मंथन किए मक्खन निकल नहीं सकता, ऐसे बिना भक्ति किए भगवान निकल नहीं सकता। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भक्ति और बहुत प्रेम। यदि भक्ति नहीं है तो ईश्वर नहीं है, सही है। यदि विश्वास नहीं है तो ईश्वर नहीं है। ईश्वर उनके लिए है जिनके हृदय में विश्वास है, क्योंकि ईश्वर विश्वास का सब्जेक्ट है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वासो ही फलदायक है। अब विश्वास नहीं है तो फिर कैसे सिद्ध किया जाएगा ईश्वर है? यह विश्वास का सब्जेक्ट है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको विज्ञान से संबंधित देता हूं। मैया जी, हाँ? क्या हो रहा है? क्या चल रहा है बेटा? व्हाट्सएप घर पे चला लेना, अभी सुन लो। आप ये बताइए, आपके और मेरे हाथ में अभी बैक्टीरिया है या नहीं? हाँ या ना? है? बैक्टीरिया है ना? दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं? नहीं। आप में से किसी को मेरे हाथ में बैक्टीरिया दिख रहे हैं? नहीं। बैक्टीरिया दिख नहीं रहे हैं साहब, पर बैक्टीरिया हैं। एक यंत्र होता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप कहते हैं उसे। यदि उस यंत्र से देखा जाए ना तो मेरे हाथ में क्या दिखेंगे? बैक्टीरिया। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि हाथ धोके भोजन करना चाहिए। बच्चों, हाथ धोके नहीं करोगे तो बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे और वो आपको बीमार कर देंगे। जैसे हाथ में बैक्टीरिया है पर दिखते नहीं है, सोचिए बिना यंत्र के, बिना माइक्रोस्कोप के बैक्टीरिया जैसी गंदगी नहीं दिखती, तो बिना भक्ति के तुम्हें भगवान कैसे दिखेगा? हाँ? जब तुम्हें बैक्टीरिया जैसी घटिया चीज देखने के लिए यंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, तो परमात्मा को देखने के लिए क्या तुम्हें मंत्र का सहारा नहीं लेना पड़ेगा? राम नाम एक मंत्र है, उस मंत्र को जपोगे तो तुम्हें परमात्मा नजर आएगा। समझ रहे हैं? ईश्वर क्या है समझते हैं। एक मैया यहीं की घर चली गई, ये उदाहरण मैं देता हूं, कई बार दे चुका हूं, फिर दे रहा हूं। ये बात केवल समझाने के लिए कही जाती है। कुछ बातें मैं समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर देता हूं। अब मैं कहूं कि वो मैया मानपुर की थी, तो आप ये मत मान लेना कि मानपुर, ये तो केवल एग्जाम्पल। माना कि 10 लड्डू थे कहां? माना कि
स्कूल पढ़ने जाते तो हमारे सर जी समझाते ना, माना कि 10 लड्डू थे, 10 में से 2 हमने खा लिए, कितने बचे? 8। ये माना की होता, कोई भी बात समझाने के लिए। माना की एक माँ थी, ये बात तो सत्य है, पर कहां की वो नहीं पता। एक माँ कथा सुन के घर गई, पति देवता बोले कहां गई थी? बोले कथा सुनने। क्या सुना? बोले भगवान सब जगह रहते हैं। सुना, आज गुरुजी ने सुनाया भगवान सब जगह। पति बड़ा दुष्ट प्रकृति का था। पति बोला भगवान है तो दिखा, मुझे क्यों नहीं दिखता? दिखा, मुझे भगवान है तो दिखा दिखा। अब पत्नी को लगा परेशान करने, दिखा तेरा भगवान है तो दिखा तेरा भगवान। अब पत्नी बेचारी सीधी सादी भोली भाली क्या बोले, चुप हो गई, साइलेंट, चुप। 15 दिन बाद उस पति के सिर पे दर्द हुआ। पति ने कहा सुनो जरा डॉक्टर साहब को फोन लगाना। पत्नी बोली क्या हुआ? अरे मेरे सिर पे दर्द है, सर फटा जा रहा है। पत्नी बोली कोई दर्द वर्द नहीं, आप काम पे जाइए। पति बोला दर्द से फटा जा रहा है सिर। पत्नी बोली दर्द है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? पत्नी बोली मैं नहीं मानती कि आपके सिर पे दर्द है। पति बोला क्यों नहीं मानती? दर्द है। पत्नी बोली दर्द है तो दिखाओ, दिखाओगे तो मानूंगी। पति बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल तो नहीं हो गई तू? पत्नी बोली स्वामी जी वही तो मैं उस दिन समझा रही थी कि जैसे दर्द होता है पर दिखाया नहीं जा सकता, ऐसे ईश्वर होता है उसे दिखाया नहीं जा सकता। दर्द को केवल अनुभव किया जा सकता है, ईश्वर को भी केवल अनुभव किया जा सकता है। ये देखने दिखाने का सब्जेक्ट ही नहीं है। यदि कोई कहे कि भगवान दिखाओ तो पागलपन है। भाई तुम दर्द दिखा दो हमें, हम भगवान दिखा देंगे तुम्हें। दर्द का अनुभव तो किया जा सकता है। बोलो दर्द होता है कि नहीं? हाँ या ना? दर्द होता है क्या? दर्द को दिखाया जा सकता है? डॉक्टर साहब यहां दर्द है, यहां, अरे यहां तो ये भुजा है तुम्हारी, दर्द कहां है? दर्द देखो अच्छे से, यही तो था, कहां चला गया? शरीर के अंग तो दिखाए जा सकते हैं पर उन अंगों का दर्द नहीं दिखाया जा सकता। इसी प्रकार ईश्वर को दिखाया तो नहीं जा सकता, पर भक्ति करोगे तो उसका अनुभव जरूर किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। इसलिए ये प्रश्न यदि कोई खड़ा करे कि ईश्वर है तो दिखाओ, तो आप कह देना कि ना तुम दर्द दिखा सकते ना हम ईश्वर। ये अनुभव का, अपना अनुभव क्या बताएं तुम्हें। माँ बच्चे से प्यार करती है कि नहीं? माँ बेटे से प्यार करती है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? माँ बेटे से प्यार करती है। अब बेटा कहे माँ प्यार करती है तो दिखा, तो क्या माँ बेटे से प्यार करती है? क्या प्यार करती है? ये बात दिखाई जा सकती है? प्यार होता तो है माँ का बेटे से, पर वो प्यार, वो प्रेम दिखाया नहीं जा सकता। भाई का प्यार बहन से है, प्यार तो है पर वो दिखाया नहीं जा सकता। नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं है। जैसे माँ का प्रेम होता तो है बच्चों के लिए, पर वो प्रेम दिखाया नहीं जा सकता, बस होता है। ऐसे भगवान की भक्ति है, ईश्वर है, बस दिखाया नहीं जा सकता है, सो है, बस अनुभव है अपना। इस प्रश्न पे नहीं उलझना हमें, बस उसका नाम जपना है, नारायण नारायण, प्रेम करिए बस। राम ही केवल प्रेम प्यारा। हिरण्यकश्यप पढ़ने के लिए अपने पुत्र को भेजा, पढ़ के आए तो नवधा भक्ति का वर्णन श्री ध्रुव जी, प्रहलाद जी ने अपने पिता को कराया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति क्या है? भक्ति कितने प्रकार की होती है मेरी माँ? कितने प्रकार की? 9। पहली भक्ति क्या है? कथा सुनना, श्रवणम। दूसरी भक्ति है कीर्तन करना, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। ये कीर्तन करना कौन सी भक्ति है? दूसरे नंबर। कथा सुनना पहली भक्ति, कीर्तन दूसरी भक्ति। स्मरण करना, जैसे अभी मैंने बताया कि माँ काम करती करती भी बच्चे का स्मरण करती है, ऐसे काम करते करते भी भगवान का स्मरण बना रहे। ये कौन सी भक्ति है? कौन सी भक्ति है? तीसरी। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवनम मतलब पांव दबाना। आप अपने माँ के पांव दबाते हैं कि नहीं? माँ के पांव दबाना तीसरी भक्ति है। ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं। पाद सेवनम तीसरी भक्ति। ये माँ के पांव दबाते कि नहीं आप लोग?
कहते हैं माँ बाप के पांव दबाने से, माँ बाप के पांव छूने से आयु, यश और बल बढ़ता है, विद्या बढ़ती है। माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है मेरी माँ। इसलिए भाई साहब किसके पांव दबाना आपको? अपनी माँ के, अपने पिता के, अपने गुरु के, अपने अतिथि जनों के। बूढ़ी माँ, कोई आपका संबंध तन का मन का नहीं है, कोई बूढ़ी माँ है, यदि जरूरत है उसको आपकी तो आप उसके पांव दबाइए, उसे रोटी खिलाइए, उसे कपड़े की जरूरत है कपड़ा दीजिए, सेवा कीजिए, वही ईश्वर है। तो बताइए आज से मैया, ओ मैया जा रही हो? अच्छा, कल आना, आओगी कि नहीं मैया? वो इतना बड़ा झोला लेके जा रही है मैया। अच्छा, कथा कथा सब भर ली झोले मैया। कल आना मैया, सबको लाना, पड़ोसियों को देख तो लो मेरी माँ। देखती भी नहीं, चूल्हे में जाओ। टाटा। बस बस बस, होगी कॉमेडी। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। पांव दबाइए, अपने पति के पांव दबाइए। लक्ष्मी जी नारायण के पांव दबाती हैं कि नहीं? दबाती है ना? आज जिस घर की नारी पत्नी पति के नित्य पांव दबाती है, उस घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती साहब। और जिस घर का पुरुष नारी का आदर करता है, ये नहीं कि वो तुम्हारे पांव दबाओ तुम लात मारो उसके मुंह पे। जिस घर का पुरुष नारी का आदर करता है, नारी का सम्मान करता है, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है भक्तों। इसलिए नारी चरण दबाए और पुरुष उस नारी का सम्मान करे, आदर करे। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान का नाम विश्वास के साथ जपना पांचवी भक्ति है। छठ दमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनता होना छठवीं भक्ति है। सातव सम मोहिमय जग देखा, सब में ईश्वर को देखना सातवीं भक्ति है। संतोष, जितना ईश्वर ने दिया उसमें संतोष रखना आठवीं भक्ति है। और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना नौवीं भक्ति है। ऐसा नवदा भक्ति का ज्ञान श्री प्रहलाद जी ने पिता को दिया। पिता ने उठाकर पटक दिया, बोल कहां है तेरा भगवान? पिता ने कहा सब जगह। पुत्र ने कहा सब जगह। कैस खंबे पर है? हाँ, एक प्रहार किया खंबे पर हिरण्यकश्यप ने गदा का, खड़ग का, खंबा टूट गया और नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यप को उठाया, गोद पे लिटाया, अपने नख से भगवान ने जो छाती पर वार किया, हृदय विदीर्ण हो गया। आंतों को निकालकर गले की माला बनाकर धारण कर ली। हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करी। ब्रह्मादयः सूर्यगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किम तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। चरणों में गिर पड़े प्रहलाद जी। भगवान ने कहा, बेटा तुम चिंता ना करो, तुम सदा के लिए मेरी गोद पर बैठोगे। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आए, उसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। बहुत कम समय के लिए कोई अवतार यदि हुआ है तो वो है श्री नरसिंह अवतार। भगवान के 24 अवतारों में सबसे कम समय के लिए कौन सा अवतार हुआ था? श्री नरसिंह भगवान का अवतार। प्रहलाद के लिए लिया था, किसको मारा? हिरण्यकश्यप को मार दिया। एक बार भगवान ने हाथी को बचाने के लिए, एक बार राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान पहुंचे। देखिए भगवान ने फिर वामन अवतार लिया। राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, 2 पग में दुनिया नाप ली, तीसरा पग कहां रखा था? राजा बलि के मस्तक पर। अच्छा, दूसरे पग में भगवान ने ब्रह्मलोक नापा तो भगवान का अंगूठा ब्रह्मांड में लगा तो ब्रह्मांड फट गया था। उससे पानी निकला था। भगवान का चरण धोता हुआ वो जल ब्रह्मा ने कमंडल पे डाला और वही जल भागीरथ के तप करने पर जल छोड़ा तो वही जल गंगा जल है। पूरी दुनिया में गंगा जल ही ऐसा है जो जल कभी खराब नहीं होता, क्योंकि वो परमात्मा के चरणों से होता हुआ गुजरा था, ब्रह्मांड के बाहर का, इसलिए वो जल कभी खराब नहीं होता। लाखों लोगों की हड्डियां लगभग रोज गंगा में डाली जाती हैं, पर आज भी आपको गंगा के घाट में एक भी हड्डी उतराती नजर नहीं आई होगी कि यह हड्डी उतरा रही है, क्योंकि हड्डी को भी गलाने की क्षमता किसी जल में है तो केवल गंगा जल में है, केवल गंगा जल में। और आज वही गंगा जल हमारी तरफ देख रहा है और कह रहा है कि हम तुम्हारे बाप दादों को शुद्ध करते आए हैं, पाप से मुक्त करते आए हैं, अब तुम हमें तो कम से कम शुद्ध रखो।
तुम हमें तो कम से कम शुद्ध रखो। बड़े बड़े नाले मिल रहे हैं और क्या करें, गंगा की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, पर कब से गंगा गंदी है, क्यों नहीं शुद्ध किया जा रहा है, राम जाने। अभी तो पहले से काफी ठीक है, मोदी जी ने तो काफी ठीक किया उसे, पर ये काम जो आज हुआ ना, ये 70 साल पहले होना था। पहले तो गंदी थी नहीं साहब, बाद में ये कानपुर में बहुत बड़ा चमड़े का वहां पर भूषण खाना है, उसका गंदा जल गंगा को गंदा करता था। यदि उसे बंद कर दिया जाए तो गंगा बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगी। केवल गंगा नहीं, आज यमुना को भी शुद्ध करने की जरूरत है, क्योंकि नदियां नहीं रहेंगी तो याद रखना हमारा और आपका अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि नदियों से हम और आप हैं। पानी नहीं रहेगा तो आप और हम क्या कर लेंगे। तो पानी का जो लेवल है वो नदियां तो बनाए रखी हैं, अब नदियां सूख जाएंगी तो पानी कहां चला जाएगा। आजकल 200-200 500-500 फीट खोदना पड़ता है तब पानी मिलता है। इसलिए नदियों को बचाया जाए, पानी को बचाया जाए, जल को व्यर्थ ना गवाया जाए, जितनी जरूरत है उतना जल लिया जाए, बेकार ना बहाया जाए। समझ रही हो माँ, कपड़े धुलने में भी ज्यादा पानी ना बेकार किया करो आप लोग, थोड़ा जल बचाइएगा। वामन भगवान आए हैं, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पे रखा, बोलिए वामन भगवान की। मत्स्य भगवान, एक बार भगवान ने मछली का अवतार लिया था और एक बार भगवान श्री राम बनकर आए। अब मैं राम कथा सुनाकर कृष्ण जन्मोत्सव की ओर आपको लेके चलूंगा। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, इनकी पत्नी, इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश, अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था, बढ़िया वाला, और एकादशी का व्रत करके उन्होंने परमात्मा को प्रकट किया था। बड़ी महिमा है। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा भागीरथ, जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। इन्हीं के पुत्र हुए हैं, इन्हीं के वंश में हुए खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के अज, अज के दशरथ, और दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी, दशरथ जी के कोई बेटा ना हो। क्यों नहीं था दशरथ के कोई बेटा? क्योंकि कहा जाता है कि दशरथ के बेटा ना हो ये वरदान रावण ने मांगा था ब्रह्मा से, क्योंकि रावण को पता था कि दशरथ के बेटे से मेरी मृत्यु होगी, तो रावण ने वरदान ही मांग लिया कि ब्रह्मा जी दशरथ को कोई बेटा ही ना हो। इसलिए दशरथ जी के कोई बेटा नहीं था। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, नाम था कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। इन तीनों रानियों को यज्ञ की खीर खिलाई गई थी। यज्ञ किया गया था वशिष्ठ जी के द्वारा, और वहां पर जब यज्ञ संपन्न हुआ तो यज्ञ भगवान ने खीर प्रदान की। तीनों रानियों ने खीर खाई, समय पर वो गर्भवती हो गई और समय पर बढ़िया से पुत्रों को जन्म दिया। 4 बच्चे हुए, कौशल्या का 1, सुमित्रा माँ के 2 और कैकेयी माँ के 1। कौशल्या माँ के पुत्र का नाम क्या रखा? सुमित्रा माँ के बेटे का नाम क्या रखा? क्या नाम था? और कैकेयी माँ के बेटे का नाम क्या रखा? भरत। फिर शत्रुघ्न की मां कौन थी? शत्रुघ्न की मां कौन? शत्रुघ्न की मां कौन? सुमित्रा मैया। 4 बच्चे हुए हैं 3 रानियों से। बहुत उत्सव मनाया दशरथ जी ने। बुढ़ापा है राम के जन्म की कथा मैंने आज कथा की फर्स्ट में आपको सुना दी। दशरथ जी नाचने लगे बुढ़ापे में। राम ने अपना बड़ा बेटा दान कर दिया था। राम का दान कर चुके थे श्री दशरथ जी। किसे दान किया था? आज कथा के प्रारंभ में मैंने ये बात कही, जटायु को दान किया था। इसलिए जटायु का अंतिम संस्कार राम ने किया था, पिता दशरथ जी का संस्कार राम ने नहीं किया। आगे चलते हैं। राम जी जब बड़े हुए तो राम को श्री विश्वामित्र जी राम को लेके गए। आगे चले हैं तो बड़ा सुंदर सा एक आश्रम दिखा। वहां आश्रम में एक राक्षसी रहा करती थी, नाम था ताड़का। राम ने ताड़का को मारा। एक ही बाण प्राण हरिलीना और दीन जानते ही निज पद दीन्हा। राम ने ताड़का को मारा। आगे चले सीता स्वयंवर की ओर। जब सीता स्वयंवर की ओर चले तो वहां पर क्या हुआ कि एक रास्ते में एक पत्थर था, पर वो इंसान के टाइप का दिखता था। गुरु वशिष्ठ जी से, गुरु विश्वामित्र जी से राम ने कहा कि प्रभु, गुरु जी ये पत्थर तो नारी टाइप का दिख रहा है। तब गुरु जी ने कहा कि गौतम नारी श्राप वस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर।
ये गौतम की नारी श्राप बस पत्थर की बनी है, आप चरण गिराइए, चरण की रज गिराइए तो इसका कल्याण हो। चरण रज गिरी तो गौतम की नारी पत्थर से नारी बन गई, राम को प्रणाम करके पति के लोक को चली गई। ये देखिए राम का चरित्र कैसा है। ये गौतम की नारी अहिल्या पत्थर की क्यों बनी थी पता है आपको? बताओ गौतम की नारी पत्थर की क्यों बनी थी? नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम? चलो आज मालूम कराते हैं। एक बार गौतम की नारी अहिल्या इतनी सुंदर थी कि एक बार इंद्र का मन डोल गया, देख करके बहुत सुंदर है, क्या ये मुझे मिल जाएगी? इंद्र महाराज देखिए, केवल यहां के बच्चे छिछोरे नहीं हैं, इंद्र महाराज भी ये काम कर चुके हैं। उनकी भी नियत किसी नारी को देख के डगमग डगमग डोलती थी। बाद में उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ था इंद्र को। इंसान बस नहीं बिगड़ता मेरी मां, नारी की सुंदरता ऐसी है कि इंद्र जैसों का मोह, नारी मन को मोह लेती है, इंद्र जैसों के मन को मोहित कर लिया। इसलिए कहते हैं कि कभी भरोसा ना करना नारियों पर, नारियां मतलब पर नारी पर, पराई नारी पर भरोसा ना करना। इसलिए शास्त्र तो बिल्कुल मना करता है कि पराई नारी को ना देखो। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो पराई नारी को ना देखो। जो पुरुष पराई नारी को देखा उसका चरित्र बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। समझ लो, समझ लो, समझ लो। पराई नारी को ना देखा जाए, नारी को देखा ही ना जाए, और देखा जाए तो मां के रूप में, बहन के रूप में या बेटी के रूप में देखा जाए। नहीं तो नारी को देखना पाप है। देखा था इंद्र ने, आया था रात के 2 बजे कुक्कड़ों को कर दिया मुर्गा बन के, चंद्रमा भी साथ में थी। गौतम ऋषि को लगा कि सवेरा हो गया, वो गंगा स्नान करने गए और यहां इंद्र महाराज आए और गौतम का रूप बना लिया, और गौतम का रूप बना करके उनके साथ रमण करना शुरू कर दिया, अहिल्या के साथ। तभी गंगा ने कहा गौतम जी से कि अभी 4 नहीं बजे, आपके साथ छल हुआ है। दौड़े दौड़े आए और गौतम जी ने श्राप दे दिया, इंद्र जा, तू नारी के पीछे भागा है, नारी के जिस गंदे छिद्र के लिए तू आया है, जा तेरे शरीर में वही गंदे गंदे हजारों छिद्र हो जाए। इंद्र के पूरे शरीर में छिद्र हो गए थे, गंदे गंदे। बाद में फिर वो आंख बन गई थी संत कृपा से। और कहा था पत्नी को, आप नहीं पहचान सकी कि आपका पति कौन है? अच्छा, गौतम की नारी पहचान गई थी कि यह छल हो रहा है। उसने, उसका चरित्र बिगड़ा नहीं था, पर उनके पति को संदेह हो गया तो उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ, पत्थर की हो जाओ। चरणों पे प्रणाम किया, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? तब गौतम ऋषि ने कहा था कि तेरा चरित्र बिगड़ा है, जब कोई चरित्रवान तेरे मस्तक पे पांव रखेगा तो तेरा चरित्र सुधर जाएगा। बिगड़ा हुआ चरित्र कोई सुधार सकता है तो राम जैसी मर्यादा, राम जैसा चरित्र, बिगड़े हुए चरित्र को जैसे कांटे को कांटा निकालता है, उसी प्रकार बिगड़े चरित्र को कोई बना सकता है तो सुधरा हुआ चरित्र बना सकता है। राम जैसा चरित्र आज इस चरित्र को ठीक कर दिया। पति के धाम को चली गई मां। ये कोई साधारण नारियां नहीं है, ये गौतम की नारी जो अहिल्या है ना, ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये अंजनी की मां है, ये हनुमान जी की सगी नानी है। हनुमान जी की कौन है? ये सगी नानी है। इनकी बेटी अहिल्या की बेटी अंजनी मां और अंजनी के पुत्र श्री हनुमान जी महाराज। राम का तो इनसे बहुत संबंध है, आज तार दिया राम जी ने। आगे देखिए, हर कथा में की लीला छिपी होती है। आगे चले हैं तो राम जी ने सीता को प्राप्त किया है, धनुष भंग किया है। बड़े बड़े राजाओं ने धनुष हिलाया नहीं, आगे चल के राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, डोरी चढ़ाई, सीता जी ने आके माला पहनाए और सीता जी की बढ़िया सी विदाई हुई। जब राम सीता आए, चारों भाइयों का विवाह हुआ था। राम का विवाह सीता से, भरत जी का विवाह मांडवी से, शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुति कीर्ति से, और लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम आप बताएंगे, क्या नाम था? उर्मिला। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। अयोध्या में आए। एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी कंघी कर रहे थे, बाल सवार रहे थे। अचानक उनके कान के पास एक बाल दिखाई पड़ा, वाइट, पक गया था। दशरथ जी को लगता बाल पक गए, बुढ़ापा आ गया। उनका मन हुआ घर छोड़ के जाना चाहिए। तभी विचार आया कि राजा तो बना दें हम। कैसे बनाएंगे राजा? राम को राजा बनाने का ख्याल आया। इमरजेंसी आनन फानन में मीटिंग बुलाई श्री दशरथ जी ने और घोषणा कर दी कि मैं कल राम को
राजा बनाऊंगा। ये बात मंथरा ने कैकेयी को बताई उल्टा करके। राम को राजा बनाने की खबर तो महीनों से चल रही है, तुम्हें पता नहीं। देखिए भड़काने वाले किस तरीके से भड़काते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मां मानपुर में भी 2-4 मंथराएं होंगी, हाँ या ना? हर गली में 2-4 होती हैं। पूरे भारत में करोड़ों मंथराएं हैं, मानपुर में भी 2-4 मिल जाएंगी, जिनका काम ही यह है कि इसके घर की उसके घर पे, उसके घर की इसके घर पे बोलना। ये मंथराएं हैं। कृपया ऐसी मंथराओं से सावधान। कैकेयी से गलती क्या हो गई? कैकेयी को मंथरा ने कहा कि तेरे पति ने धोखा दिया, देख तेरे से नहीं बताया, तेरे बच्चों को ननिहाल भेज दिया और देखो राम की चुपके से राजा बनाने की तैयारी कर दी, देखो भड़का दिया। अब कैकेयी को बात तो जम गई कि देखो मेरे बच्चों को ननिहाल भेज दिया भरत को, और यहां मेरे बेटे की अनुपस्थिति में राम को राजा। लोभ बुद्धि खिसक गई। कैकेयी मां की बुद्धि बिगड़ गई। और कैकेयी मां ने बाद में दशरथ जी ने कहा, देवी ये गलत है, तुझे किसने बोला? दशरथ जी ने पांव तक पड़े हैं कैकेयी के, याद रखना, कि तुझे यदि भरत को राजा बनाना है तो बना दे, पर राम को वनवास तो मत भेज। जब कैकेयी ने कहा कि पहला वरदान दो कि राम को 14 साल का वनवास और भरत को राज्य तिलक, तो दशरथ जी बोले राम भरत को राजा मैं बना दूंगा, पर राम को वनवास। राम ने क्या बिगाड़ा है? कैकेयी नहीं मानी, क्योंकि कैकेयी के गुरु मंथरा बन चुके थे। याद रखना मेरी मां, यदि हंसते खेलते घर पे कोई आग लगाता है ना, तो मंथरा आग लगाती। कैकेयी ने अपने पति की बात नहीं मानी। यदि पति की बात मान ली होती तो घर पे ये आग ना लगती। दशरथ जी कह रहे हैं, कैकेयी ने कहा तुमने हमसे क्यों नहीं बताया? दशरथ जी बोले मैं तुझे सरप्राइज दे रहा था। अच्छा, कैकेयी माना बार बार कहा करती थी कि तुम बुढ़ापा आ गया, राम को राजा कब बनाओगे, राम को राजा कब बनाओगे? तो दशरथ जी ने कहा कि राम को राजा बनने की सबसे ज्यादा खुशी किसी को होगी तो कैकेयी को होगी। पर दशरथ जी को यह नहीं पता था कि कैकेयी के कान भर चुके हैं, किसी ने भर दिए हैं। तो आज सरप्राइज देना था दशरथ जी को कैकेयी को कि राम को तूने बोला था ना कि राजा बनाओ, आज मैंने राम को राजा। सबको सूचना दी गई थी, पर कैकेयी को सूचना नहीं दी गई थी राम राजा बन रहे, क्योंकि वो सूचना स्वयं दशरथ जी देने वाले थे। पर दशरथ जी पहुंचे तब तक मंथरा ने आग लगा दी और पूरा मामला बिगाड़ दिया। और कैकेयी ने दशरथ जी ने बहुत समझाया, कैकेयी नहीं समझी। कैकेयी को पति पर भरोसा नहीं था, मंथरा पर भरोसा था। और याद रखना मेरी मां, पड़ोसन के